कृष्णा, राधे राधे। आज हम करेंगे फाल्गुन माह का 16वां अध्याय। इस अध्याय में आप जानेंगे कि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी से किन किन तीर्थों की महिमा का वर्णन किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया है उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, यह मुझे बताइए। सीता का अपहरण होने पर मैंने बहुत से ब्रह्म राक्षसों का वध किया। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ के बारे में बताएं जो उत्तम से उत्तम हो। तब वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा, ये सभी नदियाँ परम पावन और इन सब में नर्मदा और त्रिपत गामिनी गंगा श्रेष्ठ है। हे रघुनंदन, श्री गंगा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों को जला देती है। कलयुग में नर्मदा जी का दर्शन करने से 100 जन्मों के पास जाने से 300 जन्मों के और जल में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का वह नाश कर देती है। नर्मदा के तट पर जाकर साग और मूल फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का फल होता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। फाल्गुन अथवा चैत्र मास के अंत में अमावस्या तिथि को तथा भाद्रपद आश्विनी कृष्ण पक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर जो मनुष्य स्नान, पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है वह अक्षय फल का भागी होता है। ताप्ती नदी का स्मरण करने पर महापातकियों के साथ गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। महापातकों से युक्त होने पर परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर जो सरस्वती नदी में स्नान करता है वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता है और बैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है, परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडकी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान और शालिग्राम शिला की पूजा करता है उसका फिर जन्म नहीं होता। जो द्वारकावासी श्री कृष्ण के पास गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है वह चतुर्भुज रूप धारण करके बैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबल नदी को नमस्कार करके उसके जल का स्पर्श करता है वह पहले पीछे की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दोनों का संगम देखकर, समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य भी पवित्र होकर परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाता है वह ही इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में 3 रात तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक निवास करते हैं, यमलोक एवं कुंभीपाक आदि नरक को नहीं देखते, जो मनुष्य नेशिरायण में निवास करता है वह देव तत्व को प्राप्त होता है। हे रघुनंदन, जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके सवरण दान करता है उसका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला गो की स्पर्श करके दान देता है वह कामधेनु गाय को निवास भूत ऋषि लोक को जाता है। जो विशाख मास में उज्जैनपुरी में सिप्रा के जल में स्नान करता है अनेक सहस्त्रों पूर्वजों को घोर रौरव नरक से छुटकारा दिला देता है। जो मनुष्य 3 दिनों में सिंधु नदी तथा समुद्र में स्नान करता है सब पापों से शुद्ध चित्त होकर कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्नान में जाने वाले अज्ञानी जीव भी यदि भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा का जल पी ले तो उनका सब पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करता है वह सब रोगों से मुक्त होकर उत्तम सुख का भागी होता है। हे रघुनंदन, प्राय सभी तीर्थ स्नान, जलपान, गोता लगाने से अनायास ही मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है। सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ
ब्रह्मणायन बतलाया गया है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सब वनों और तीर्थों में विशेषतः ब्रह्मणायन से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं। स्वर्ग के देवता भी ब्रह्मणायन निवासी मनुष्य की सराहना करते हुए, हे रघुनंदन, द्वारिका, काशी, त्रिशूलधारी शिव, भैरव ये सब जैसे मुक्तदायक है, उसी प्रकार ब्रह्मायण भी मोक्ष देने वाला उत्तम तीर्थ है। यह सुनकर महाधनुधर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सीता देवी और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे कपीश्वर, हनुमान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या की अन्य निवासी तथा प्रजा वर्ग के लोग भी गए। तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करने के लिए घर से चले हुए राजा श्री राम ने अपने कुल के आचार्य महर्षि वशिष्ठ से कहा, मुनि, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि में यह ब्रह्मणायन क्षेत्र हुआ या द्वारिका हुई। ब्रह्मायण क्षेत्र की उत्पत्ति कितने काल से हुई, यह बताइए। तब वशिष्ठ मुनि बोले, महाराज, मैं नहीं जानता यह चित्र कितने दिनों से प्रकट है। दीर्घजीवी लोमस और जामवान इसका कारण जानते होंगे। शरीर में जो अनेक जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप संचित है, उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित यह ब्रह्मणायन क्षेत्र माना गया है। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वहां जाने का विचार करके यात्रा विधि का पालन किया। फिर वशिष्ठ जी को आगे करके महामांडलिक राजाओं के साथ पुष्करण विधि पूर्ण कर उत्तर दिशा की ओर प्रभु ने प्रस्थान किया। आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। गांव से गांव, देश से देश, वन से वन लांघते हुए आगे बढ़ते चले गए। सेना समान हजारों हाथी, घोड़े करोड़ों रथ आदि वाहनों और असंख्य सेविकाओं के साथ श्री रघुनाथ जी यात्रा कर रहे थे। वे हाथी पर बैठकर नाना प्रकार से मैत्री भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न देशों को देखते हुए जा रहे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उनके पासों भाग में सुंदर चम डुलाए जा रहा था। 10वें दिन श्री रामचंद्र जी परम उत्तर ब्रह्मायण क्षेत्र से निकट पहुंच गए। ब्रह्मायण के समीप ही मांडलिकपुर को देखकर श्री राम ने अपनी सेना के साथ रात में वहीं पर विश्राम किया। उन्होंने सुना, ब्रह्मणायन क्षेत्र इस समय निर्जन और उजाड़ होकर बड़ा भयानक प्रतीत होता है। वहाँ बाघ और सिंह भरे हुए हैं, यक्ष और राक्षस निवास करते हैं। ब्रह्मणायन अब केवल जंगल रह गया है। जनता के मुख से ये सारी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो। उन्होंने कहा, व्यवसाय कुशल, सूरवीर, महान बली एवं पराक्रमी समर्थ वेश्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग सोने की पालकी शीघ्र ले चलो, जिससे मैं अभी ब्रह्मायण में पहुंच जाऊं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी से प्रेरित होकर उन सभी वेश्यों ने तथास्तु कहकर पालकी उठाई और उन्हें ब्रह्मायण में पहुंचा दिया। सेना सहित श्री राम ने जब उसी क्षेत्र में प्रवेश किया, तब प्रत्येक वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की आवाज भी कम हो गई, हाथी मंद गति से चलने लगे, घोड़ों की यही दशा हुई। ये सब देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विनम्र पूर्वक मुनि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे मुनीश्वर, ये क्या बात है? सब वाहनों की गति मंद हो गई, ये तो एक विचित्र बात है। तब तीनों कालों की बात जानने वाले मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह धर्म क्षेत्र आ गया है। इस पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे सेना को सुख मिलेगा। तब श्री रामचंद्र जी सेना के साथ पैदल चलने लगे और जाते जाते मधुवासनक नामक वहाँ परम पावन गांव था। वहाँ गुरु वशिष्ठ की बताई हुई पद्धति से तरह तरह के उपहारों के द्वारा प्रतिष्ठा विधि के साथ मंत्रिकाओं का पूजन किया। इसके बाद श्री राम ने सुवर्णा नदी के दक्षिण तट पर हरि क्षेत्र का निरीक्षण किया और यज्ञ योग्य बहुत से स्थलों को देखा। उस समय श्री रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण करके
अपने आप को कृतार्थ माना। सुवर्णा के उत्तर तट पर सैनिकों को उतारकर स्वयं उस क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। वहाँ के सभी तीर्थों और देव मंदिरों में जाकर श्री राम ने सभी शास्त्रों उक्त कर्म विधि पूर्वक संपन्न किए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध किया। स्नान से वाशिन्य कोण में सुवर्णा के दोनों तटों पर श्री रामेश्वर और कामेश्वर का स्थापन किया। इन सब विधियों का पालन करके अपनी पत्नी सीता के साथ रात्रि में उस नदी के तट पर सोए। जब आधी रात हुई तब सब सो जाने पर भी धर्मवत्सल श्री राम अकेले जागते रहे। उस समय उन्हें किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह करुणाजनक बातें सुनकर रात में पुररी की भांति विलाप कर रही थी। श्री राम ने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर स्त्री का निरीक्षण कराया। करुणाजनक स्वर से क्रंदन करती हुई व्याकुल नारी को देखकर श्री राम के दूतों ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, देवी या दानवी? किसने तुम्हें भय पहुंचाया? किसने धन लूट लिया, जिसे व्याकुल होकर बार बार तुम कठोर शब्दों का उच्चारण करती हुई रो रही हो? सच सच बताओ। राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछते हैं। उस स्त्री ने उत्तर दिया, दूतों अपने स्वामी को मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुख को उनसे कहूँ, शांति पाऊँ। बहुत अच्छा कहकर दूत लौट गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर सब बातें कह सुनाई। दूत कहने लगे, भगवान, उस स्त्री ने कहा कि श्री रामचंद्र जी ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं को भेज दो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी तुरंत वहां गए और दुख से संतप्त हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं दुखी हो गए। और उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, सुबह तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, किसने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में निकाल दिया है, किसने तुम्हारा धन लूटा, ये सब बातें मेरे सामने कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर उस स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और हे परमात्मा, आप सनातन परमेश्वर एवं सबका दुख हरने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ है वह कार्य आपने पूरा कर लिया है। रावण, कुंभकर्ण, मेघना, खरदूषण, त्रिशिरा, मारीच और अक्षय कुमार आदि असंख्य भयानक राक्षसों को आपने युद्ध में परास्त किया है। हे लोकेश, मैं आपकी उत्तम कृति का वर्णन क्या कर सकती हूँ। जब साक्षात ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं, जैसे वट के बीच में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई, उसी प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को आपके उदर में विराजमान देखा है। श्री राम संसार में राजा दशरथ तथा आपकी माता कौशल्या धन्य है, जिनकी कुक्षी से आप प्रकट हुए। वह कुल धन्य है जिसमें आप स्वयं आए। वह अयोध्या नगरी धन्य है जिसे आपकी जन्मभूमि होने का गौरव मिला। वे लोग धन्य हैं जो आपकी शरण में रहते हैं। वे महर्षि वाल्मीकि धन्य हैं जिन्होंने मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के लिए अपनी बुद्धि से बाहवी रामायण की रचना की। आपके द्वारा यह रघुकुल अंत्यत पवित्र हो गया। लोक में जो साधारण राजा होता है उसे भी सब लोग भगवान विष्णु का अंश समझते हैं, परंतु आप तो अपने रमणीय गुणों से सुशोभित स्वयं ही साक्षात विष्णु हैं। लोकहित का कोई भी कार्य जिसे करने का विचार करके आपने यहाँ अवतार लिया है, करते समय आपके मार्ग में कभी कोई विघ्न बाधा ना आए। इस प्रकार स्तुति करके उसने श्री राम जी से कहा, हे रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए जो दीर्घ काल से शोनी हो रही हैं, ये आपका दोष है। मुझे ब्रह्मांड क्षेत्र की अधिक देवता समझिए। आज 12 वर्ष हो गए, मैं यही दुख में डूबी रहती हूँ। आप प्रभु मेरे दुख को दूर करें। इसी प्रकार से हमारा ये 16वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय को सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में हरे राम हरे कृष्णा ज़रूर लिखना।